डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस। यानी जो हम पार्ट बी पढ़ रहे हैं उसमें जो चैप्टर है, जो टॉपिक है आज का, टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस। अब आपको सबसे पहले जानना चाहिए कि कितने तरह के हमारे टूल्स होते हैं। तो पहला टूल्स कह सकते हैं हम लोग हैं कंपैरेटिव, दूसरा आपका है कॉमन साइज, तीसरा आपका है टेंट एनालिसिस, और नेक्स्ट आपका है अकाउंटिंग रेशियो, और उसके बाद आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, और उसके बाद फंड फ्लो स्टेटमेंट, और लास्ट में होता है ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस। तो जो लास्ट के दो आपके टूल्स हैं वो आपके सिलेबस में नहीं है, यानी फंड फ्लो स्टेटमेंट, ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस, ये आपके सिलेबस में नहीं है। केवल आपको इसमें कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस और कैश फ्लो स्टेटमेंट, इन टूल्स का आपको स्टडी इस बुक में करना है जो आपके सिलेबस में है। तो सबसे पहले आज मैं आपको जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं, कैश कंपैरेटिव स्टेटमेंट। कंपैरेटिव स्टेटमेंट में आपके दो टॉपिक हैं, एक कंपैरेटिव बैलेंस शीट एंड दूसरा है कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट या कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो सबसे पहले मैं आपको कंपैरेटिव बैलेंस शीट के बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूं। कंपैरेटिव जो बैलेंस शीट है वो आप कैसे बनाएंगे, क्या क्या से बनाना है, ये आपको मैं बता रहा हूं। सबसे पहले क्या होगा कि क्वेश्चन दिया होगा बैलेंस शीट का, ठीक। जो क्वेश्चन दिया होता है वो मोस्टली आपका करंट ईयर पहले दिया होता है और प्रीवियस ईयर बाद में दिया होता है। एज लाइक अगर 2019 दिया है और 2018 दिया है, इस तरह से मोस्टली ऐसे ही क्वेश्चन बैलेंस शीट में दिया होता है। बैलेंस शीट आपकी वही है जो मैंने आपको लास्ट वीडियोज में समझाई थी, थर्ड शेड्यूल की बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का पूरा फॉर्मेट आपको याद होगा, ठीक। फिर क्या करेंगे, जब हम क्वेश्चन लगाएंगे तो सबसे पहले हम उसको सीक्वेंस से रख लेंगे, यानी सबसे पहले हम प्रीवियस रखेंगे और उसके बाद हम इसको करंट ईयर रखेंगे। एज लाइक अगर 2019 2018 दिया हुआ है तो सबसे पहले 2018 रखेंगे, उसके बाद 2019 रखेंगे, ठीक। बड़ी सावधानी से आपको ये आइटम लिखने हैं, क्योंकि अगर एक आइटम भी आपका गलती से इधर उधर हो गया तो फिर आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, ठीक। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि बैलेंस शीट के हम सीक्वेंस लिख लेंगे, पहले प्रीवियस ईयर एंड आफ्टर दैट दूसरे कॉलम में करंट ईयर। उसके बाद जो तीसरा आपका कॉलम बनाना है वो है एब्सोल्यूट चेंज। एब्सोल्यूट चेंज का जो फार्मूला है वो होता है करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, यानी करंट ईयर में से हम प्रीवियस ईयर की अमाउंट को माइनस करते जाएंगे तो हमारे एब्सोल्यूट चेंज आते जाएंगे। अब चाहे वो एब्सोल्यूट चेंज प्लस में आए चाहे वो माइनस में आए, कैसे आएंगे, मान लो करंट ईयर 10 लाख रुपए कोई चीज है और प्रीवियस ईयर 9 लाख रुपए है, तो आपका जो 1 लाख आएगा वो आएगा पॉजिटिव, ठीक। और अगर मान लो कि हमारा करंट ईयर 5 लाख है और प्रीवियस ईयर जो है वो 6 लाख है, तो जो आएगा वो आएगा माइनस में 1 लाख। और माइनस के लिए आपको जो आइटम माइनस में आ रहा है उसके लिए आपको ब्रैकेट का यूज करना है, ठीक। तो इसी तरह से जितने भी आइटम्स हमारे बैलेंस शीट में आएंगे,
ठीक, उनका सबका क्या निकालेंगे, एब्सोल्यूट चेंज। और उसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम बनेगा वो बनेगा परसेंटेज का। ठीक, हाउ कैन फाइंड द परसेंटेज, इसका फॉर्मूला होता है, मैंने यहाँ पर लिख दिया है, चेंज, जो भी चेंज निकालेंगे इनटू 100 अपॉन उसके सामने की प्रीवियस ईयर की अमाउंट। ठीक, ये फॉर्मूला है चेंज इनटू 100 अपॉन प्रीवियस ईयर अमाउंट। आप इस तरह से हर आइटम्स के परसेंटेज निकाल लेंगे और आपका कंपैरेटिव बैलेंस शीट प्रिपेयर हो जाएगी। अब मैं आपको एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करके बता रहा हूं। सबसे पहले क्या किया है हमने, क्वेश्चन जो बैलेंस शीट थी उसको हमने सीक्वेंस से बता लिया है। जैसे यहाँ पर 2018 है, यहाँ पर 2019 है। जो क्वेश्चन क्या था बुक में वो पहले से 19 पहले था, 18 बाद में था, लेकिन आपको इसको सीक्वेंस से ही उतारना है। ठीक, 2018 का लिया हमने और 2019 का लिया है। उसके बाद क्या किया हमने, इसके चेंज निकाले, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट चेंज। कैसे निकालेंगे, 10 लाख है आपकी जो शेयर कैपिटल है और 2018 की जो है 5 लाख है, तो 10 लाख में से 5 लाख है तो बच गए हमारे 5 लाख। उसके बाद रिजर्व सरप्लस जो है वो इधर 2 लाख है, करंट ईयर का 2 लाख है और प्रीवियस ईयर का वो 3 लाख है। तो यहाँ जो आइटम आएगा, चेंज आएगा, वो माइनस आएगा, तो माइनस आ गया 1 लाख। इसी तरह से करंट ईयर जो हमारा लॉन्ग टर्म बॉरोइंग है यानी नॉन करंट लायबिलिटीज है वो 8 लाख है और प्रीवियस ईयर जो अमाउंट है वो है 5 लाख। तो 8 लाख से 5 लाख हटा दिया हमने तो आ गया 3 लाख। उसके बाद तो करंट लायबिलिटीज के आइटम क्या है, ट्रेड पेबल्स, इस या का करंट ईयर का 4 लाख है और प्रीवियस ईयर का 2 लाख है। 4 में से 2 माइनस कर दिया तो आ गया ये 2 लाख। फिर बैलेंस शीट का टोटल इस ईयर का टोटल यानी 2019 का टोटल था 24 लाख और 2018 का था 15 लाख। तो 24 लाख में से हमने 15 लाख माइनस किए तो आपका आ गया ये 9 लाख। आप यहाँ से नीचे कर सकते हैं कि 3 to 5 5 10 में से 1 माइनस कर दिया तो आ गया ये 9 लाख। इसी तरह से ये हमारा जो है इक्विटी एंड लायबिलिटीज का पार्ट था। उसके बाद हमें एसेट का पार्ट भी हमें उसके एब्सोल्यूट चेंज निकालने पड़ेंगे। तो फिर देख लीजिए आपकी जो नॉन करंट एसेट में आपकी जो टेंजिबल एसेट है वो करंट ईयर में थी 40 लाख एंड प्रीवियस में थी 8 लाख। तो 14 लाख में से 8 लाख माइनस किया तो आ गया ये 6 लाख। इसी तरह से हमारी जो टेंजिबल एसेट है वो हमारी करंट ईयर में थी 3 लाख और प्रीवियस में थी 2 लाख। तो 3 लाख में से 2 लाख माइनस किया तो आ गया ये 1 लाख। इसी तरह से हमारा जो करंट एसेट्स में हमारी जो इन्वेंटरीज है वो करंट ईयर में हमारी 5 लाख है और प्रीवियस ईयर में हमारी थी 4 लाख, माइनस कर दिया तो आ गया 1 लाख। इसी तरह से हमारा जो आपकी कैश इक्विवेलेंट है वो 2 लाख का करंट ईयर में और 1 लाख है प्रीवियस ईयर का। 2 लाख में से 1 लाख माइनस किया तो आ गया ये 1 लाख। क्लियर, टोटल माइनस का तो लिखा जाएगा हमारा 9 लाख। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, बैलेंस शीट को सीक्वेंस से उतारना है। उसके बाद में सारे आइटम्स में जितने भी आइटम्स में दिए हैं हमें क्या निकालना है, इसका है एब्सोल्यूट चेंज निकालना है और उसके बाद निकालना है परसेंटेज। परसेंटेज का फॉर्मूला बताया था आप लोगों ने, चेंज इनटू 100 अपॉन प्रीवियस ईयर। तो चेंज मतलब इसका निकालना है 5 लाख इनटू 100 अपॉन 5 लाख। ठीक, इसके सामने की प्रीवियस की अमाउंट जो है वो 5 लाख है, तो 5 लाख इनटू 100 अपॉन 5 में करेंगे तो आएगा 100%। ये परसेंटेज लिखा हुआ है, यहाँ पर हमें परसेंट साइन लगाने की जरूरत नहीं है। फिर अगला चेंज है जो 1 लाख आया है, ठीक, और प्रीवियस की अमाउंट है 3 लाख, तो 1 लाख इनटू 100 अपॉन 3 लाख, तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा माइनस में 33.33%। ऐसा ही आपका जो नेक्स्ट है वो 3 लाख आपका जो है और यहाँ पर 5 लाख है, 3 लाख इनटू 100 अपॉन 5 लाख, तो जो परसेंटेज निकल जाएगा वो निकलेगा 60%। सेम आपका जो नेक्स्ट है चेंज 2 लाख इनटू 100 अपॉन 2 लाख, तो 2 लाख और 2 लाख क्रॉस हो जाएंगे तो आंसर आ जाएगा 100%। उसके बाद आपका बैलेंस शीट
तो आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 60%। फिर आप असेट्स में जाएंगे, निकालेंगे 6 लाख इंटू 100 अपॉन 8 लाख। ठीक उसके सामने की प्रीवियस ईयर की अमाउंट आपको शो करनी है। मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्रेड करेंगे तो आ जाएगा 75%। इसी तरह से 1 लाख इंटू 100 अपॉन 2 लाख आपका आ जाएगा 50%। और इसी तरह से 1 लाख इंटू 100 अपॉन 4 लाख तो आ जाएगा 25%। सेम 1 लाख इंटू 100 अपॉन 1 लाख इज इक्वल टू 100% आ जाएगा। और इसी तरह करेंगे 9 लाख इंटू 100 अपॉन 50 लाख तो आपका आ जाएगा 60%। ये दोनों टोटल क्या होंगे अपना ये इक्वल आपको दिखाई पड़ेंगे। तो इस तरह से हमने आपको सिखाया है कंपैरेटिव बैलेंस शीट हम किस तरह से प्रिपेयर करेंगे। इसमें कभी कभी क्या होता है कि कोई आइटम का लिखा होता है कि यहाँ पर इसका परसेंटेज क्या है, तो आप उसी का परसेंटेज यहाँ पर निकाल के और आंसर को सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू।